कोचर मंदिरात पंचायती ट्रस्ट की ओर से मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह गौड़ी पार्श्वनाथ में आयोजित हुआ, जिसमें समाज के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक लाने वाले होनहारों के साथ स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण नीट, जेईई, यूपीएससी, आरपीएससी, सीए प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने व चयनित होने वाले विद्यार्थियों स्कॉलरशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट, ओलंपियाड के लिए चयनितों को कोचर ट्रस्ट एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भी सम्मानित प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजीतमल कोचर, विशिष्ट अतिथि प्रो कांति कुमार कोचर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धनपत कोचर थे। समारोह में जैन महासभा के विजय कोचर व किशोर राज पुरोहित ने भी बच्चों को मोटिवेशन दिया। डॉक्टर ऑफ महेंद्र कोचर 10th में 95.4 ग्रेट। अक्षरा कोचर डॉक्टर ऑफ महेंद्र कोचर, संभव कोचर सन ऑफ महावीर कोचर। अगर वो नहीं है तो उनके परिवार से भी अगर सदस्य है तो ये पुरस्कार ले सकते हैं। इधर बहुत गर्व की बात है सर, बीच में आइए। और अभी वो उनका सिलेक्शन हुआ है हैदराबाद है, हैदराबाद आईआईटी में उनका सिलेक्शन हुआ है, जॉब लगा उनका। बहुत गर्व। पलक आ गए क्या? पलक कोचर इधर, मूलचंद जी कोचर आ गए, हम तो आ गए। पलक कोचर देखिए सामने। हाँ, ये कलकत्ता से है, कलकत्ता से हमारे पास नाम है जी बाबा साहब के पड़पोते हैं और मसान जी आए हुए हैं। नवीन कोचर जो कि हमारे कोचर फ्रेंड्स इधर सर सामने। क्षमा करें, 10th में 96.2, 93 तो लक्ष्य का था, ऐश्वर्या कोचर का 96.20। मैं आपको बताया कि एक ऐसा परिवार हमारे रोशनलाल जी कोचर का परिवार, उसी परिवार से मेहुल कोचर डॉक्टर अभिषेक कोचर 10th में 97%, भूमि कोचर डॉक्टर ऑफ पारस कोचर। इधर सामने पूर्वी कोचर सन ऑफ पारस कोचर केमिस्ट्री बॉटनी। मैडम इधर सामने। हर्ष कोचर सन ऑफ चंद्र कोचर एमकॉम टॉपर 2024। इधर अजी सामने देखो। ठीक है। उसी पोस्ट पे बैंक सब अधिकारी हुआ करते हैं और भी सब इस क्षेत्रों में है, शासनिक भी थे, पढ़ाई में भी थे, लोगों की इज्जत के हिसाब से भी थे, पंचायत करने वाले भी थे और पढ़ाई के एक अनुकूल वातावरण बनाए हुए रखते थे। आज जिन लोगों का सम्मान हो रहा है उनमें से कई लोगों ने बहुत ऊंचाइयां हासिल की है। जो जॉब के अंदर हो एक जो वातावरण होता है जिसके अंदर आप पढ़ाई के लिए अनुकूल बने, वो अनुकूल के अलावा कई बार बात भी अच्छी भी हो रही है तो घर में मन नहीं लगता, कोई अलग बात नहीं है और उसमें एक वातावरण प्रतिकूल हो जाता है। उस वातावरण में लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाई करके अगर आगे बढ़ते हैं तो ये एक बहुत इनोवेटिव और तो ये कहता हूँ कि जो उन्होंने जो हाथ में लिया है इसको चालू रखें। इसको चालू करने से ये शक्तियाँ जिस चीज़ में पकड़ लेते हैं उस चीज़ को तो फिर ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ऊंचाइयों तक पहुँचाते हैं। चाहे कोई हो, किसी का स्वागत करना हो, किसी को कोई। आज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, आप संयोजक थे, कैसा आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के आयोजन बार बार होने चाहिए? ऐसा है कि कोचर मंदिर हाउस एवं पंचायती ट्रस्ट में हम अभी निरंतर 3 सालों से कार्य कर रहे थे, लेकिन हम अपने जो समाज की संपत्तियां हैं उनका संवर्धन, उनको कैसे रख रखाव किया जाए, तो एक बार मन में विचार आया कि ये संपत्तियां तो चलो है, उसके अलावा जो हमारे युवा हैं, हमारे जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है, वो भी जाके आगे समाज के विकास में सहयोग करेंगे। तो हमारे मन में आया कि इन बच्चों का भी
जो आगे प्रगति कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं, सीए कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, उन सब का भी सम्मान होना चाहिए, जिससे हमारे समाज को उन प्रतिभाओं का पता भी चले कि ये लोग हमारे समाज से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं और उनको भी समाज के प्रति जुड़ाव उनका हो और वो आगे समाज के लिए कुछ करें। इसी भावना को लेकर हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत ही सफल आयोजन रहा और लगभग 50 की संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे सम्मानित हुए और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा और आगामी वर्षों में भी लगातार निरंतर हम चाहते हैं कि ट्रस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम संचालित होता रहे और समाज को इसका लाभ मिलता रहे। आगे आप क्या नवाचार करना चाहेंगे इस तरह? नवाचार ऐसा है कि पहली बार तो हमने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को, छात्रों को, छात्र छात्राओं को या जो भी कर रहे हैं उनको लिया और हम अब चाहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में भी हमारे मोहल्ले से काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, खेल की प्रतिभाएं भी है और अन्य क्षेत्रों में भी जो प्रतिभाएं हैं उनको भी उनकी प्रतिभा को उजागर हो और उनको भी आगे प्रोत्साहन मिले, ऐसा हमारा विचार है और आगामी ट्रस्ट में ऐसा कार्य करने की हम इच्छा रखते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम कुणाल कोचर। जी जितेंद्र जी, आज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ है कोचर मंदिरात एवं पंचायती ट्रस्ट का, और बताइए क्या किस संदर्भ में रखा गया था आपका और कौन कौन से फील्ड में सम्मानित किया गया बच्चों? ऐसा है कि कोचर मंदिरात पंचायत ट्रस्ट की काफ़ी समय से ये भावना थी कि कोचर समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक तरह से सम्मानित करके जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये प्रेरणा मिले, क्योंकि आज के युग में बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना, उसका एक माध्यम प्रतिभा सम्मान समारोह है। उसमें अगर प्रतिभाओं का सम्मान होता है तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको प्रेरणा मिलती है कि कभी हम भी बढ़ के हम भी आगे बढ़ें और हमारे समाज का नाम रोशन करें। उसी उद्देश्य को लेकर हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया। कौन कौन से वर्ग में सम्मानित किया गया है? इसमें हमने 10th और 12th में जो अबव 90% से ऊपर जिनके मार्क्स थे, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, उनको सम्मानित किया और बाकी जो हायर एजुकेशन में सीए थे, एमबीए, डॉक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी डिग्री हमारे कोचर परिवार ने हासिल की है, कुछ एमटेक जिन्होंने की है, आईआईटी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, इस तरह से वो करीब 35 स्टूडेंट थे हायर एजुकेशन के, उनका हमने यहाँ पर सम्मान किया है। कितनी प्रतिभाओं का सम्मान हुआ? टोटल मिला के करीब 50 प्रतिभाओं का हमने सम्मान किया है और हम ये चाहते हैं कि आने वाला जो हमारा कार्यक्रम है उसमें संख्या 100 हो जाए आज के प्रोग्राम की प्रेरणा लेकर। नाम उस उद्देश्य से मेरा नाम जितेंद्र कोचर। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।